परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हमारे प्यारे हजूर जी विदेश की संगत को अपना प्रेम और दर्शन देने के लिए निकले हुए हैं जी, और बाबा जी भारत की संगत को दर्शन दे रहे हैं जी। हाल ही में हजूर जी ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में प्रेम से भरे सत्संग और भावपूर्ण सवाल जवाब किए जी। और कल 2 जून को हजूर जी ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड की ओर रवाना हुए जी, और कल हजूर जी दोपहर के आसपास न्यूजीलैंड पहुंच गए थे जी। और आज 3 जून की सुबह वहां के समय अनुसार ठीक 10 बजे हजूर जी ने न्यूजीलैंड के स्थानीय संगत को दर्शन दिए और आत्मिक बातों से सबका मन भर दिया जी। हम आपके लिए न्यूजीलैंड में हुए आज के भावनात्मक सवाल जवाब का संपूर्ण विवरण लेकर आए हैं जी। शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बेनती है जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपना स्नेह जाहिर ज़रूर करिए जी। संगत जी, आज न्यूजीलैंड में सत्संग और दर्शनों की अनुभूति ही कुछ और थी जी। माहौल इतना भाव विभोर था कि कई लोग खुद को संभाल ही नहीं पाए जी। जैसे ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, पूरे सत्संग हॉल में एक अद्भुत सी लहर दौड़ गई जी। कोई मुस्कुरा रहा था तो किसी की आंखें भर आई थी। एक बहन जो पहले से ही भावुक थी, उसके पास बैठे एक भाई भी अंदर से जैसे टूटी हुई भावना लेकर बैठे थे जी, लेकिन फिर भी उन्होंने साहस किया और अपने सवाल रखे जी। उस क्षण हर कोई जैसे भीतर से बाबा जी की याद में डूब गया था जी। सबकी आंखों में एक ही सवाल था जी, बाबा जी कब आएंगे? क्या अगली बार वो साथ होंगे या नहीं? कोई नहीं जानता जी। यही इंतज़ार संगत के दिलों को चीर रहा था जी। लेकिन उसी भावनात्मक लहर के बीच सवाल जवाब की शुरुआत हुई जी। एक बहन ने सबसे पहला सवाल किया जी, हजूर जी, जब आप यहाँ आए तो पूरा सत्संग केंद्र जैसे रोशनी से भर गया। इस पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू से ही ये जगह मुझे बहुत प्यारी है और आप लोग भी बहुत प्यारे हो। फिर उसी बहन ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ कहा, हजूर जी, अगली बार जब आए तो बाबा जी को भी साथ ज़रूर लेकर आइएगा, उनके बिना हमारा मन नहीं लगता। इस पर हजूर जी ने हंसते हुए कहा, तो फिर आप ही डेरा ब्यास चले जाओ। बहन ने जवाब दिया, हाँ जी, हम ज़रूर ब्यास जाएंगे। फिर आगे एक और बहन ने भी वही भावना दोहराई, हजूर जी, हम बाबा जी को बहुत याद कर रहे हैं, कृपया उन्हें अगली बार साथ लाना। हजूर जी ने बेहद कोमलता से जवाब दिया जी, ये भावना तो सबकी है, मैं भी बाबा जी को मिस करता हूँ, हम सब करते हैं, लेकिन हमें बाबा जी के साथ अंदर से रिश्ता जोड़ना है, वही हमारे काम आएगा। फिर आगे एक बहन ने जब यही बात कही तो हजूर जी ने स्पष्ट किया, देखिए, बाबा जी इस समय भारत में हैं, वहाँ भी बहुत सारी संगतें उनका इंतज़ार कर रही हैं, वहाँ भी सत्संग और दर्शन चल रहे हैं। मेरे द्वारा ये दौरा इसीलिए किया गया ताकि यहाँ की संगत भी कुछ लाभ उठा सके। फिर अगला सवाल एक और बहन ने किया जी, हजूर जी, क्या आत्मा खुद तय करती है कि उसके माता पिता कौन होंगे, उसके रिश्तेदार कौन होंगे? हजूर जी ने बेहद सुंदर उदाहरण के जरिए समझाया, परमात्मा को यूँ समझो जैसे परमात्मा कोई फिल्म डायरेक्टर हो। वो तय करता है कि किसको कौन सा किरदार निभाना है, कोई डांसर, कोई गायक, कोई अभिनेता। ये किरदार खुद नहीं चुनते कि उन्हें क्या निभाना है। उसी तरह मालिक इस रंगमंच रूपी संसार का निर्देशक है और हम सब उसके द्वारा तय किए गए किरदार निभा रहे हैं। हजूर जी ने और गहराई से कहा, अगर कोई एक्टर अपने दिए हुए किरदार से हटकर कुछ और बनने की कोशिश करता है, मतलब अगर कोई आत्मा अपनी राह से भटक जाए तो
फिर उसे उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। अच्छे हो या बुरे, जिम्मेदारी उसकी अपनी होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करें और उसी मार्ग पर चले जो ऊपर से हमें दिया गया है। फिर हजूर जी ने बहुत शांत और स्पष्ट शब्दों में कहा, जी मैंने खुद कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो मार्ग से भटके और फिर जो उन्हें सहना पड़ा वो आसान नहीं था। इसीलिए अपनी राह को पहचानो और उस पर टिके रहो। इसके बाद एक बहन ने अपने दिल की बात कही, हजूर जी मैं खुद शाकाहारी हूँ, लेकिन घर में बाकी सब मांस खाते हैं। कई बार हमारी बहस होती है। वो लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म में भी मांस खाना सामान्य बात है, तो फिर क्या वो सब गलत है और सिर्फ तू और तेरा गुरु ही सही है? इस पर हजूर जी ने बहुत ही संतुलित और शांत स्वर में उत्तर दिया, देखिए ये बहस का विषय नहीं है। आप बस इतना कहिए कि आप अपनी राह पर चल रही हैं और वो अपनी राह पर चल सकते हैं। हजूर जी ने कहा कि हम दूसरों की राह को गलत नहीं बोल सकते, इससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। जब बहन ने फिर पूछा, क्या हमें उन्हें समझाना भी नहीं चाहिए? हजूर जी ने विनम्रता से कहा, नहीं, किसी को रोकना टोकना नहीं है। आप बस अपने मार्ग पर टिके रहिए, दूसरों की सोच और भावना का भी सम्मान कीजिए। इसके बाद एक भाई ने थोड़ा संकोच के साथ कहा, हजूर जी मुझसे अतीत में अनजाने में मांसाहार हो गया था और अब मन बहुत पछताता है। हजूर जी ने स्नेहपूर्वक कहा, जो बीत गया उस पर मत अटको। अगर गलती हो गई है तो सीख लो और आगे उस गलती को मत दोहराओ। जो हो गया वो अब बदला नहीं जा सकता। हाँ, आगे से जब कुछ भी ग्रहण करो तो ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो कि उसमें क्या क्या है। हर प्रोडक्ट के पैकेट पर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। अगर उसमें कहीं नॉनवेज का जिक्र है तो उस प्रोडक्ट को नहीं खाना। फिर आगे एक भाई ने पूछा, हजूर जी मैं रोज़ जपजी साहिब का पाठ करता हूँ, बचपन से ही करता आ रहा हूँ। अब मैं राधा स्वामी मार्ग को भी अपना रहा हूँ। मेरे माता पिता ने नामदान लिया है। क्या जपजी साहिब पढ़ते रहना सही है? क्या इसमें आत्मिक तरक्की होती है? हजूर जी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट उत्तर दिया, पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन असली लाभ तब है जब आप उसे समझकर पढ़ें, उसमें समझाई बातों को अमल में लाएं। बहुत कम लोग होते हैं जो केवल रटने के बजाय उसकी गहराई में जाते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं। बिना समझे दोहराना आत्मिक लाभ नहीं देता। जब उस भाई ने ये भी बताया कि वो शुरू से ब्यास आने का इच्छुक था, तो हजूर जी ने कहा, आत्मिक मार्ग में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। किताबों से बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन क्या कोई सिर्फ किताब पढ़कर डॉक्टर बन सकता है? क्या बिना स्कूल गए डिग्री मिलती है? नहीं ना। उसी तरह आत्मिक उन्नति के लिए भी धैर्य और समर्पण चाहिए। ये एक सफ़र है। इस सफ़र में हमें एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। फिर आगे एक बहन ने बड़ी श्रद्धा से कहा, हजूर जी कृपया मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखिए। इस पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस समय तो मेरा खुद का ध्यान बाबा जी रख रहे हैं। इस जवाब पर संगत मुस्कुराने लगी थी जी। फिर आगे एक बहन ने भावुक होकर सवाल किया, हजूर जी बीते 2 सालों में मैंने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो दिल दिमाग से जाती ही नहीं और उसी बोझ के चलते सिमरन भी नहीं हो पाता। हजूर जी ने बड़ी कोमलता और स्नेह से जवाब दिया, बेटा जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो, अब आगे देखो। सिमरन में बहुत ताकत है। धीरे धीरे ये तुम्हें उन दुखों और कड़वी यादों से आज़ादी दिला देगा। वो बहन फूट फूट कर रोने लगी जी। शायद उसके अंदर बहुत कुछ दबा था। उसने बताया कि वो 2 साल तक अस्पताल में रही।
और वहाँ उसने जीवन की कई कड़वी सच्चाइयों को बहुत करीब से देखा जी। मासूम बच्चों की हालत, बूढ़ों की पीड़ा, वो सब उसके जहन में बस गया था। हजूर जी ने बड़ी गहराई से समझाया, बेटा, हर आत्मा यहाँ अपने कर्म भुगतने आई है। अगर किसी और का दुख देखकर तुम्हारा दिल दुखता है तो ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है। ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर आगे एक बहन ने पूछा, हजूर जी, जब कोई गैर सत्संगी इंसान हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहता है तो बहुत बुरा लगता है। इस पर हजूर जी का लहजा थोड़ा सख्त हो गया। ऐसा लगा जैसे वो भीतर से आहत हो गए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, सबसे पहले ये भेदभाव अपने मन से निकाल दो कि कौन सत्संगी है और कौन नहीं। ये गैर सत्संगी जैसे शब्द भ्रम पैदा करते हैं। जब हम किसी को गैर मानते हैं तो उसी पल से हमारी गिरावट शुरू हो जाती है। बस अपने कर्म को शुद्ध रखो। जो सही होता है उसकी अपनी एक खामोश ताकत होती है। फिर आगे एक भाई ने प्रश्न किया, हजूर जी, मांसाहार को लेकर बहुत चर्चा होती रहती है। कुछ कहते हैं ये गलत है, कुछ कहते हैं नहीं है। आप क्या कहते हैं? हजूर जी ने बहुत ही प्रेम से उत्तर दिया, जी देखो, जब हम किसी भी प्राणी की जान लेते हैं तो उसका असर सिर्फ धरती के कानून तक सीमित नहीं रहता। ऊपर वाले के भी कुछ नियम हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा। जब हम किसी जीव की हत्या करते हैं तो उसका कर्म बनता है और फिर हमें उसका फल भोगना पड़ता है। इसके बाद किसी ने सवाल किया, हजूर जी, क्या सत्संग में आना ज़रूरी है? हम तो घर पर रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ज़रूर घर पर भी सुन सकते हो, लेकिन वहाँ ध्यान भटकने के मौके बहुत होते हैं। कभी कॉल बेल बजती है, कभी रसोई में कुछ जल जाता है, कभी आलस आ जाता है। लेकिन जब आप सत्संग में आकर बैठते हो तो वहाँ का वातावरण, वहाँ की ऊर्जा आपको खुद परमात्मा की ओर खींचती है। इसीलिए जब भी मौका मिले ज़रूर सत्संग में आओ। फिर आगे एक बहन बहुत भावुक होकर बोली, हजूर जी, जब आपको देखती हूँ तो हजूर महाराज जी की याद आ जाती है। हजूर जी ने गहरे भाव से उत्तर दिया, उनकी याद आना ही तो विरह की शुरुआत है और विरह ही तो हमें मंजिल की ओर ले जाने वाला पहला कदम है। लेकिन अगर हम सिर्फ याद में ही रह जाएं और उनके दिखाए रास्ते पर ना चले तो फिर उस याद का क्या मतलब। फिर आगे एक बहन हाथ जोड़कर बड़े विनम्र स्वर में बोली, हजूर जी, मैं हर सुबह उठकर पाठ करती हूँ। क्या आप मुझे नामदान दे सकते हैं? मैं नाम के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हजूर जी ने बड़ी नरमी से कहा, बेटा, आप सेक्रेटरी साहब से बात कर लो, वो आपको पूरी प्रक्रिया समझा देंगे। लेकिन वो बहन अपनी बात पर अड़ी रही। उसने फिर कहा, हजूर जी, जब आप सामने बैठे हो तो आप ही दे दो। मेरी फैमिली ने भी कहा है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। इस पर हजूर जी ने बहुत शांति से दोबारा वही बात दोहराई, बेटा, सेक्रेटरी साहब से मिलो, जो कुछ ज़रूरी होगा वो तुम्हें विस्तार में बताएंगे। फिर आगे एक भाई ने सवाल किया, हजूर जी, हम ऐसा क्या करें कि बाबा जी हमसे खुश हो जाए? हमें कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए, बाबा जी को अच्छा लगे? हजूर जी ने कहा कि संतुलित जीवन जियो, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा ढीला। संतुलन ही तो राज है उस मालिक तक पहुंचने का। फिर आगे एक नौजवान ने बहुत ही मासूमियत से कहा, हजूर जी, मेरा डॉगी इंडिया में था, कुछ दिन पहले मर गया। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आप उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ कहेंगे? हजूर जी ने गहरी संवेदना के साथ समझाया, हर जीव की उम्र तय होती है। हर रिश्ता, चाहे वो इंसान से हो या जानवर से, एक निश्चित समय तक हमारे साथ रहता है। लेकिन अगर कोई मोह इतना गहरा हो जाए
कि वो हमारे सिमरन में रुकावट डालने लगे तो वो मोह सही नहीं। हर भावना की भी एक सीमा होनी चाहिए। वो लड़का फिर बोला, पर हजूर जी दिल मान ही नहीं रहा, वो बहुत प्यारा था। अब हजूर जी ने थोड़ी सख्ती के साथ कहा, बेटा फिर वही बात दोहरा रहे हो। अगर मोह उस हद तक बढ़ जाए कि वो तुम्हारे सिमरन को भी निगलने लगे तो फिर तुम्हें खुद ही सोचना होगा कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। फिर आगे अगला सवाल एक बहन ने किया जी। वो बहुत ही सादगी से बोली, हजूर जी मैं नौकरी करती हूँ, घर भी संभालती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, बच्चों का ख्याल भी रखती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन भजन सिमरन नहीं हो पाता। हजूर जी ने बहुत शांत, सहज और सरल भाषा में जवाब दिया जी, बेटा अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यही बात कही कि जिंदगी में संतुलन जरूरी है। जैसे तुम हर जरूरी काम के लिए समय निकालती हो, वैसे ही आत्मा की खुराक यानी कि सिमरन के लिए भी वक्त निकालना होगा। दिन के 24 घंटे में से 2.5 घंटे अपने अंदर झांकने के लिए रखो। ये आत्मा की दवा है, इसे नज़रअंदाज मत करो। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। उस बहन की आवाज़ थोड़ी उदास हो गई। वो फिर से बोली, पर हजूर जी मुझसे हो ही नहीं पाता। हजूर जी ने उसी पल बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा, जी बेटा तुम इंसान हो, तुम्हारे पास सामर्थ्य है, अगर चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। दिक्कत ये नहीं कि तुमसे नहीं होता, दिक्कत ये है कि तुम कर नहीं रही, टाल रही हो, और जब तक खुद से ईमानदारी से नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगी। संगत जी ये सारे सवाल जवाब आज 3 जून की सुबह 10 बजे न्यूजीलैंड में हजूर जी ने स्वयं दिए जी। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँचाए जी, ताकि हर कोई इन अनमोल जवाबों से लाभ उठा सके जी। कृपया कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा साथ ज़रूर दीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।